जय श्री राम दोस्तों। मैं सुनील कुमार पाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों फ्रेंड्स, हम में से हर एक व्यक्ति ईश्वर की अलौकिक शक्ति का एक अंश होता है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम के द्वारा दिए गए सफलता के कुछ सूत्रों के बारे में। सक्सेस मंत्र फ्रॉम रामायणा। यदि हम अपने जीवन में इन नियमों का अनुकरण कर लेते हैं ना, तो जीवन के हर स्तर पर बहुत अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज का जो वीडियो है ना, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहली बात, समय की शक्ति। कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है। समय रहते ये तय कर लो कि समय का आपको क्या करना है, वरना एक दिन ये समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। भगवान श्री राम के बारे में जब ये बताया गया कि दशरथ जी ने एक बात कही कि कल भगवान श्री राम का राज तिलक होगा और राम राजा बनेंगे, लेकिन उसी पल कैकेयी माता ने दशरथ जी के कानों में कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से उन्हें ऐसा निर्णय लेना पड़ा जिस निर्णय को लेकर वो खुद बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। अगले ही पल भगवान श्री राम राजा होने वाले थे, लेकिन उन्हें 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन में जाना पड़ा। दोस्तों, इसी को कहते हैं समय की शक्ति। हम सोचते तो कुछ और हैं और भविष्य में होने की संभावना कुछ और होती है। परिस्थितियां बड़ी विपरीत हो जाती हैं। दोस्तों, कभी कभी परिस्थिति अनुकूल होते हुए भी कोई ना कोई एक ऐसा कारण हो जाता है कि अचानक से सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए समय पर विश्वास रखो और अपने ऊपर भी दृढ़ विश्वास रखो। भगवान श्री राम से जो हम तो दूसरी बात सीख सकते हैं वो है संतुलित और व्यवस्थित रहने की शक्ति। पहले तो उनका राज तिलक होने वाला था, वो राजा राम कहलाए जाने वाले थे, लेकिन उन्हें वन में जाना पड़ा और वन में जाने के बावजूद भी कोई जीवन उनका सरल नहीं रहा, क्योंकि रावण धोखे से माता सीता को हर कर ले गया। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान श्री राम ने अपना आपा नहीं खोया, अपने मन को संतुलित रखा, अपने मन को व्यवस्थित रखा और एक ऐसी स्ट्रेटजी का निर्माण किया कि वो रावण पर विजय पाकर माता सीता को वापस ला सके और धर्म की स्थापना कर सके। इसीलिए परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कभी भी परिस्थितियों के सामने घुटने ना टेकें। अपनी आत्मशक्ति को जगा कर रखें, अपने मन पर पूरा विश्वास रखें और विश्वास रखें कि आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसको हासिल करने का लक्ष्य आप बनाना चाहते हैं। भगवान श्री राम के पास उस समय कुछ भी नहीं था, वो वन में अकेले थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ में ये निर्णय लिया कि माता सीता को रावण के चुंगल से छुड़ाकर वापस लाना है और धर्म की स्थापना करनी है। ठीक उसी तरीके से आपके जीवन में भी कई बार परिस्थितियां विपरीत होंगी, लेकिन उस समय पर आपको धैर्य रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने आप को संतुलित रखना है। और जब आप अपने आप को संतुलित रखेंगे तो आपको वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी जो आपको उन परिस्थितियों से उभरने में हमेशा मदद करेंगी। दोस्तों, इसीलिए दृढ़ विश्वास रखें। भगवान श्री राम से जो अगली बात सीखी जा सकती है वो है संगठन की शक्ति। कहते हैं ना कि एक सामान्य व्यक्तियों के अंदर शक्ति नहीं होती है, लेकिन जब सामान्य व्यक्ति समूह के साथ में इकट्ठा आ जाए तो बहुत बड़ी संगठन की शक्ति बन सकती है। भगवान श्री राम ने वानर सेना की मदद से, हर एक्सपर्ट की मदद की और एक ऐसी टीम का निर्माण किया जिसने शक्तिशाली रावण को भी पराजित कर दिया। इसीलिए संगठन की शक्ति को पहचानिए। आपके पास जितने भी लोग हैं, आपके पास जिस तरह की भी टीम है, आप उस टीम को संगठित कर लें, मजबूत बनाएं, ताकि आप सब लोग मिलकर एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास कर सकें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थिति कैसी भी हो, यदि संगठन आपका मजबूत है, यदि टीम आपकी मजबूत है, तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और मजबूत टीम के बनाने के लिए
छोटे छोटे पिलर्स को जोड़ा जाता है और छोटे छोटे पिलर्स बनकर एक बहुत बड़ा संगठन तैयार हो जाता है। दुनिया की सारी सफलतम कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बेस लेवल से लेकर के मैनेजमेंट लेवल तक के लोगों का एक संगठन तैयार किया है। आप भी अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में एक ऐसा संगठन तैयार करें कि आप इतने शक्तिशाली बन जाएं कि कोई भी कंपटीटर, कोई भी प्रतिद्वंदी आपको हरा ना सके, क्योंकि संगठन में वो शक्ति होती है जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी होती है। भगवान श्री राम से जो अगली बात सीखी जा सकती है वो है आस्था और दृढ़ विश्वास की शक्ति। दोस्तों, आस्था और दृढ़ विश्वास में वो शक्ति होती है जिससे हम बड़ी से बड़ी गंभीर परिस्थिति में भी अपने आप को मजबूत बनाए रखते हैं और उसको हल करने का समाधान ढूंढ सकते हैं। भगवान श्री राम को जब रावण से युद्ध करने के लिए बहुत बड़ा समुद्र पार करके लंका पहुंचना था तो उन्होंने ईश्वर पर विश्वास रखा और ईश्वर की आराधना की और भगवान शिव ने उन्हें बताया कि आप ही के संगठन में नल और नील ऐसे दो वानर हैं जिनके अंदर शक्ति है कि वो जिस पत्थर पे भी आपका नाम लिखेंगे वो पत्थर पानी में तैरने लगेगा और उसके आधार पर आप राम सेतु का निर्माण करें। और ऐसा ही हुआ। आस्था और विश्वास के साथ भगवान श्री राम ने अपनी टीम को ये समझाया और वहां से एक पूरा पुल लंका तक बना डाला और लंका पर विजय हासिल की। इसीलिए जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी हो ना तो कभी घबराओ मत। आस्था और विश्वास की शक्ति को उजागर करो, अपने अंदर ढूंढो कि कौन सी वो चीज है जो समस्या को हल कर सकती है, कौन से वो लोग हैं जो उस समस्या का समाधान दे सकते हैं। और ये सोचकर चलो कि मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, वो हर समय, हर पल, हर परिस्थिति में मेरी मदद करने के लिए तैयार है। तो देखिए, जीत आपकी निश्चित होगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के पास असीमित शक्ति होती है। जरूरत है तो अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचानने की और उनको जगाने की। रामायण में भी जावंत ने यही कार्य किया। जावंत ने जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे ना, तो जामवंत जी ने उनकी शक्तियों का ज्ञापन कराया, उनकी शक्तियों को याद कराया। और जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञापन हुआ ना, तब उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में पता चला और वो याद किया, तो हनुमान जी ने राक्षसों और असुरों का नाश कर दिया और समुद्र लांघ कर लंका पहुंच गए। और वहां पर जाकर जो उन्होंने किया उसके बारे में तो आपको सबको पता है। अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और पूरी लंका को केवल अपनी पूंछ की आग से ध्वस्त कर दिया। इसलिए हमें भी जरूरत है अपनी असीमित शक्तियों को जानने की। अब आप ये कैसे जान सकते हैं? इन्हें जानने के लिए आप रोजाना किताबें पढ़िए, क्योंकि किताबों में वो ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो आपकी शक्ति को उजागर कर सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियो सुने, बिजनेस वीडियो सुने, बिजनेस लर्निंग सेमिनार्स में जाइए, मेंटर्स को फॉलो कीजिएगा। अपने गुरु को हमेशा ही एक बहुत अच्छा दर्जा दीजिएगा। गुरु के प्रति आस्था और विश्वास रखिए, क्योंकि गुरु ही आपके जीवन में आपकी अपार शक्तियों को जगाने का कार्य करता है। जब आप गुरु को फॉलो करेंगे तो आसानी से आपको गुरु ना इस काबिल बना देंगे कि आप भी अपनी शक्तियों को उजागर कर सकते हैं और अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचान कर अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में और अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करके अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। जिस तरह भगवान श्री राम ने समय की शक्ति को समझा, विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, संगठन की शक्ति से लोगों को इकट्ठा किया, वानरों को इकट्ठा किया और एक टीम बनाई और दृढ़ विश्वास के साथ में
हनुमान जी की शक्तियों के साथ में लंका पर कूच किया और विजय प्राप्त की। दोस्तों, भगवान श्री राम के जीवन से हम ये बहुत सारी लर्निंग्स ले सकते हैं और सीख सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जीवन में सीखने का समय हर व्यक्ति के पास होता है, लेकिन जरूरत है उस समय का सही उपयोग करने का, चीजों को सीखने का, समझने की, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ये तो कुछ बातें हैं जो रामायण से मैंने आपको बताई हैं, भगवान राम से जीवन से मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं। यदि आप रामायण का अध्ययन करेंगे ना, तो आप पाएंगे हजारों लाखों ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपको बहुत मदद करेंगी। दोस्तों, इसीलिए जरूरत है अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने की। फ्रेंड्स, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं बट बेल आइकन आप प्रेस नहीं करते हैं, तो आपको इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं सुनील कुमार पाल आप सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय श्री राम।